अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं लेके जाने लगी हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर, लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। एज़ यू गाइज़ नो मामा इज़ हियर, तो मैं उनको लेके जाना चाहती थी एक जगह पर। आज हम जाएँगे कुरान पार्क, ठीक है? हम देखेंगे वहाँ पे क्या है। मैंने सुना तो है उसके बारे में, लेकिन कभी कुछ वीडियोज़ वगैरह भी नहीं देखी। ख़ैर हम यहाँ पर आ गए थे, बारबेक्यू टुनाइट। द एम्बियंस इज़ ओके बट द फूड इज़ 10 ऑन 10। इनका बुफ़े बहुत अच्छा होता है, ऑथेंटिक पाकिस्तानी टेस्ट फ्रॉम चिकन कॉर्न सूप टू टिक्के, कबाब, एवरीथिंग। डू ट्राई देयर फिश टिक्का, दैट वाज़ सो गुड। उसके बाद हम लोग चल पड़े कुरान पार्क की तरफ। देयर इज़ एम्पल पार्किंग, पार्किंग का कोई मसला नहीं होता, काफ़ी जगह है। एंड सेकेंडली अभी तक तो पार्किंग इज़ फ्री हियर। और हम एंटर हुए और सबसे पहले हमने लिए टिकट्स। द एंट्री टिकट इज़ 5 दिरहम पर पर्सन, ठीक है? तो टिकट लेने के बाद जब हम अंदर गए तो अंदर बेसिकली इस पार्क में 2 मेन चीज़ें हैं। वन इज़ केव एंड द अदर वन इज़ अ ग्लास हाउस, ठीक है? तो दोनों का उन दोनों चीज़ों का टिकट अलग-अलग है। So that is also 5 dirhams per person. So total you will pay, um, total we have paid 30 dirhams for tickets, ठीक है? So जो दूसरे टिकट्स हैं वो अंदर से मिलेंगे। देयर इज़ अ बूथ फॉर द टिकट, वहाँ पर यू कैन बाय एंड पे। एनीहाउ टिकट्स लेने के बाद हम यहाँ पर आ गए। सो दिस इज़ बेसिकली द केव। सो केव में है क्या, व्हाट टू एक्सपेक्ट, आई एम गोना शो यू। हम यहाँ से एंटर होंगे, इन्होंने बिल्कुल केव की तरह का बनाया हुआ है। इसमें जब आप अंदर जाते हैं, द एम्बियंस इज़ सो गुड, लाइटिंग और उस सब से उन्होंने बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने को मिलता है इंट्रोडक्शन। हर केव के सेक्शन में यहाँ पर एक स्क्रीन है जहाँ पर आपको विजुअल्स दिखते हैं, साउंड्स होती हैं एंड एवरीथिंग। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन था, व्हाट दिस केव थिंग इज़ ऑल अबाउट एंड ऑल। सो है क्या बेसिकली कि ईच सेक्शन में एक प्रॉफिट और उनके मिरेकल से रिलेवेंट आपको एक क्लिप देखने को मिलता है, और साथ में आपको वो बताते भी हैं कि क्या था, कैसे था। It's gonna be very interesting for kids and even for adults. बस एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, यू कैन अग्री और डिसअग्री, वो ये कि विजुअल्स और साउंड बेहतर हो सकती थी। मे बी इट्स बिकॉज वी हैव बीन टू अलिफ एंड द अदर पवेलियंस, तो वो एक बेंचमार्क बहुत हाई सेट हो चुका हुआ है, आई थिंक इस वजह से मुझे लगा। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ भी लाइक एवरेज था या अच्छा नहीं था। आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे लगता है कि विजुअल और साउंड इससे बहुत बेहतर हो सकता है या था, व्हाटएवर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम अगले सेक्शन में चले गए हैं, और यहाँ पर हज़रत ईसा वाला मिरेकल उसकी जो है क्लिप यहाँ पे चल रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं वॉइस ओवर बंद करूँगी सो यू गाइस कैन हियर कि वहाँ पर साउंड क्या थी और कैसा था। In Reformation and construction, Solomon led his grand army, which included soldiers. Okay, so the next section is about Hazrat Musa. So we all know कि क्या वाक़या था, हम we grew up listening to that, watching to that, लेकिन क्या है कि यहाँ पर हम देखेंगे विजुअल से बहुत एक क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन मिलती है आपको। आपको वही वाक़या जो आपने हमेशा से सुना हुआ भी है और पढ़ा हुआ भी है, वो आपको जब आप देखते हैं तो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठता है। इसलिए आई एम रिकमेंडिंग इफ़ यू हैव किड्स, जस्ट ब्रिंग देम हियर, ताकि उनके ज़हनों में वो बैठ जाए। या दैट वाज़ अबाउट इट, और फिर हम अब जाने लगे हैं अगले वाले सेक्शन में, तो इसमें आप पूरा देखेंगे। Those who were far from the truth, Moses was thrown into the sea. द नेक्स्ट वन वाज़ हज़रत इब्राहीम वाला, ठीक है? यहाँ पर उनका मिरेकल कुछ बर्ड से रिलेवेंट था, उसकी क्लिपिंग यहाँ पर हमने देखी। Bring them to the day of reckoning, to judge every soul based on its deeds. Thus he was eager to see that great day. So he witnessed one of the wonders of God's power and greatness. Abraham summoned him to do his Lord desire and passion. The Lord to show you how to revive the dead. The first time, the heart of Abraham peace be upon him.
ओके, लास्ट वन जो कि था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मुअज़्ज़ा, जो कि हम सब ने पढ़ा और सुना हुआ है, जिसमें जो चाँद था वो 2 हिस्से हो गया था। सो यहाँ पर उसकी क्लिपिंग थी। If you are a true prophet, the prophet, peace be upon him, said to them, would you believe if I did it? They answered, yes, thinking that the prophet, peace be upon him, would be unable to answer their request. The book was split into two halves as it was full, and each half hid behind a mountain. And the prophet, peace be, had seen the splitting of the moon clear to every seeing eye. तो ये तो था केव वाला एरिया जो पूरा हमने कवर कर लिया। अब हम जा रहे हैं ग्लास हाउस की तरफ। आना वैसे दिन में चाहिए। इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप दिन में आएँ, क्योंकि ये जो बाहर जितना भी एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, लैंडस्केपिंग की हुई है और प्लांट्स लगाए हुए हैं, बड़े अच्छे दिखेंगे दिन में, आई एम श्योर। अच्छा, ये है वो वाला बूथ जहाँ से आपको टिकट मिलेगा। मैंने कहा आपको करीब से दिखा दूँ। वो मैंने भी यहाँ से लिया, बट उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। खैर, तो हम चल पड़े ग्लास हाउस की तरफ। बट द पार्क इज़ ह्यूज, बहुत बड़ा यहाँ एरिया से है। हम एंटर आपको हुए थे एक ना, जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लग जाता है, इसके एंड आगे ही था सेकेंडली आपको शायद। फिगर आउट भी करना होता है। सो जो मैप है उसकी पिक्चर ले लें ताकि आपको बेहतर आइडिया हो। तो फिर क्या था कि एक्चुअली थोड़ा अंधेरा था, रात हो गई थी और हमें समझ नहीं आ रही थी कि इधर ही जाना है या क्या। खैर, वी फिगर्ड आउट द वे कि किधर से जाना है। हम थोड़ा आगे चलना शुरू हुए और फिर यहाँ पर मैंने कहा थोड़ा हाय बोल देते हैं आपको। ओके, एट दिस पॉइंट वी वर लाइक कि हम जाएं या नहीं। और एक और चीज़ आप लोग देख सकते हैं, जब हम रास्ते पे चल रहे थे पहले लाइट नहीं थी और फिर लाइट ऑन हो जाती थी उस ये एरिया उन्होंने की। मेरे ख्याल से वो खैर, ये बनाया वो हुआ है वाला ना। एरिया है जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन बनाई है लेट द सी वाले मिरेकल की, के दोनों साइडों पे पानी और दरमियान में रास्ता है। तो समबडी रिकमेंडेड फ्रॉम द सिक्योरिटी कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन हमें सही नहीं लगा बिकॉज इट वाज क्वाइट डार्क। देन वी फिगर्ड आउट द वे और हम पहुँच गए। पहले तो हम थे कि जाना भी चाहिए या नहीं, ये छोड़ो रहने देते, हमने केव देख ली एंड वी विल गो बैक। बट बहुत अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर गए, बिकॉज इन माई ओपिनियन दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल एक्सपीरियंस। إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. सो बेसिकली ग्लास हाउस में है क्या? ग्लास हाउस में वो तमाम प्लांट्स, इन्होंने रियल प्लांट्स लगाए हुए हैं, उन चीज़ों के जिनका ज़िक्र कुरान और हदीस में आया है, ठीक है? सो अब हम वो देखने जा रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर एंटर होने से पहले मामा भी थोड़ा हो रही थी कि हम जाएं या नहीं, क्योंकि थोड़ा दूर भी था, फिर अंधेरा भी था एंड ऑल दैट। बट अच्छा हो गया कि हम आए हैं, बिकॉज जब हम एंटर हुए और हमने देखना शुरू की चीज़ें तो हमें इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि हमारा बाहर निकलने का दिल नहीं चाह रहा था, और मामा को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। सो बेसिकली देयर इज़ दिस कंट्रोल टेम्परेचर इनसाइड, और उसकी वजह से जो है ये सारे प्लांट्स यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। हम शुरू करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट दिस मैप, ठीक है? ये ग्लास हाउस का मैप है। तो हमने जब देखना शुरू किया तो सबसे पहले हम ये इस वाले सेक्शन में आए जहाँ पे फिग था। सो वी ऑल नो कि जो अंजीर है उसका कुरान में ज़िक्र आया है। सो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बने हुए थे, एंड देयर इज दिस हाई सीलिंग और नीचे ये सब प्लांट्स हैं। थोड़ी देर के लिए मैं वॉइस ओवर रोकूंगी सो यू गाइस कैन लिसन टू द डिस्कशन जो मेरे और मामा यहाँ पर कर रहे थे। ये भी है। ये जो नीचे लगा है ये ना, ये तो अंगूर की मुझे लग रहा है बेल है ना? मूलियाँ निकलती होगी इसमें। हाँ, ये रहा ग्रेप्स।
हर सेक्शन के साथ उन्होंने इस तरह का एक बूथ टाइप बनाया हुआ था जिस पे सारी इंफॉर्मेशन थी, हेल्थ बेनिफिट्स उस प्लांट के और रेफरेंस के कहाँ पर कुरान या हदीस में उसका ज़िक्र आया है। सो ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सूप बनाते हैं लोग यहाँ पे तो बहुत इसको। इसका नाम ग्लास हाउस इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं सीलिंग में सारा ग्लास है और दिन के टाइम यहाँ से डे लाइट आती है, जो कि इन प्लांट्स के लिए ज़रूरी है इनकी ग्रोथ के लिए। क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहे ना मामा, इसलिए अंडरग्राउंड है ना वो इसका। हदीस में आया, उसमें लिखा हुआ जिक्र ना। ये जैसे फलियाँ सी हैं ना, ऐसे ही देखें हम काले हमेशा तिल भी है, काले तिल भी है और वाइट भी है। मस्टर्ड सीड, ज़रा ही दाना। अच्छा, ये तो मस्टर्ड पेस्ट बनता है ना जो बर्गर्स और इन सब में। ओके। खबर कुरान में उसका जिक्र आया है। सो ये है मस्टर्ड प्लांट। अच्छा, फिर तो आपके तो फिर सारे वही फेवरेट हुए हैं। वो भी आपको पसंद है, फिग और क्या था, ऑलिव्स। ग्रेप्स है ना। आपकी तो सही होलिस्टिक डाइट है फिर मामा। सूरह वाक़िया में आया इसका जिक्र, आयत नंबर 29। हाँ, ये यहाँ से शुरू हो रहा है बनाना वाला सेक्शन। ये इन्होंने मुझे लगता है QR कोड दिया हुआ है कि इसको स्कैन करके भी हम ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। जिंजर, हाँ मैं देखती हूँ। इसके तो खैर बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक मिनट। अच्छा, लिखा हुआ सूरह इंसान में इसका जिक्र आया है, वर्स 17 में। ये इसका पौधा यही है ना, ये देखो ये पिक्चर में जड़ में होता है ना, ये अंदर अच्छा होता है। फिर जिंजर, मस्टर्ड और सेसमी, व्हीट, ये तो सबसे मेन सबसे मेन हमारे जो डाइट में है। ओके, हाँ सूरह बकरा में ना, सूरह सेकंड सूरह बकरा में 261 में। अच्छा ओके, वो वीट था और ये बार्ले है, बार्ले जौ। हाँ, ओके
इसका सूरह बकरा में तो बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। अभी आप कह रही थी आपने नहीं आना है यहाँ पर अंदर। सो द सुपर फूड ब्लैक सीड, कलौंजी भी कहते हैं इसे। और we all know the famous hadith जिसमें इसका ज़िक्र आया that it can cure almost everything. एक दाल है या सारी दालें हैं, है ना? इसका भी सूरह अल बकरा में ज़िक्र है। हाँ। 61 में जहाँ पर बाकी खाने पीने की चीज़ों का है वहाँ पर हाँ। इसका। ओके ये क्या है? ये वो तो नहीं है जो क्या कहते हैं उसको, क्या हुआ? कस्टर्ड एप्पल? नहीं नहीं, ये तो कुछ नहीं। नहीं। क्या है? वो जिस तरह होता है ना माल्टे की तरह जो है ना, पता नहीं मालूम, मैंने तो ये कभी नहीं देखा। कद्दू की तरह लग रहा है बाहर से तो। ये पड़े हुए हैं ना। अरे ये तो वाटरमेलन की तरह है बाहर से। देखिए आप यहाँ से देखिए। वही होगा फिर। बिटर एप्पल। हम्म, ये अंदर से मुझे ना कस्टर्ड एप्पल की तरह थोड़ा लग रहा है, ये देखें। पता नहीं 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 it's different। ये है close इसके। ये देखें ना ऐसे है बाहर से। ये कितनी चीज़ों का जिक्र है कि आजकल है दो में। एग्जैक्टली अब देखें ना जिंजर का लोग कितना कह रहे हैं कि यू नो देयर सो मेनी बेनिफिट्स। अल्लाह ताला की सभी बनाई हुई चीज़ों के फ़ायदे हैं, लेकिन जिनका ख़ास कर कुरान या हदीस में ज़िक्र आ गया है वो फिर कोई वजह है कि उनका वहाँ पर मेंशन हुआ है। सो भले ही आज साइंस या हेल्थ एक्सपर्ट्स डिस्कवर कर लें कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इतने टाइम पहले ही बता दिया था कि दीज थिंग्स आर लाइक सुपर यूज़फुल और इनके बेशुमार फ़ायदे हैं। सो या बिकॉज अल्टीमेटली द क्रिएटर नोज, जो बनाने वाला होता है उसको पता होता है कि किस चीज़ के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। इसी तरीके से जिन चीज़ों का हमें खाने से पीने से मना किया गया है वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए। सो इसी वजह से अल्लाह ताला ने मना किया है। क्योंकि देखिए अब जैसे कोई भी चीज़ मशीनरी होती है, कोई भी चीज़ बनती है, तो जो बनाने वाला होता है उसको सबसे बेहतर पता होता है कि इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है। यू नो कौन सा फ्यूल जाएगा, क्या जाएगा, किस चीज़ से फ़ायदा है, किस चीज़ से नुकसान है, ऑल दैट। और इसी तरह अल्लाह ताला ने भी हमें गाइड कर दिया है। ये असल है। मैंने इसको दोबारा दिया। अच्छा इसका हदीस में ज़िक्र है ना, अबू दाऊद हदीस भी मेंशन।
अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका हमें पता था कि इनका कुरान या हदीस में ज़िक्र आया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनका हम देख के थोड़ा-सा सरप्राइज़ हुए कि अच्छा इसका ज़िक्र आया है, इसका ज़िक्र कहाँ पर आया है, तो अच्छी बात ये है कि साथ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एक और चीज़ जिसका पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं, लेकिन इस पार्क में हर जगह पर इन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड लोगों का ख़्याल रखा है। जैसे कि यहाँ पर भी अगर मेंशन है नाम चीज़ का, तो साथ में ब्रेल में भी लिखा हुआ है। इसी तरह हर जगह पे मैंने नोटिस किया कि इंक्लूसिविटी है। मामा का एक और इसका फेवरेट सूरह आले इमरान में आले सूरह अल बकरा में है इसका जिक्र। हाँ, सूरह अल बकरा में है ज़िक्र, और सही बुखारी में भी आया है, सुनन अबी दा वो कहते हैं। एक सेकंड, ये असल है? अभी उधर से मामा कंप्लीट करके आते हैं। वो पोमेग्रेनेट के साथ एक और भी है। वर्क्स एज एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंटी-एजिंग फॉर स्किन, helps to lose weight, soothes sleep disorders. अच्छा, इसका हदीस में जिक्र है। ये उसका प्लांट नहीं तो ये होगा ना, ये जो एक पौधा लगा हुआ है, ये नीचे वाला तो नहीं होगा, इसमें क्या है? है ना? ये तो कुछ और है, ये मुझे लग रहा है हो सकता है उसका पौधा हो, एक जो यहाँ एक पर ये है। एक ये। हाँ, ये होगा, क्योंकि उसकी बेसिकली लकड़ी होती है ना जो यूज होती है। और किसी को कुछ पता हो या ना पता हो, बट एक चीज़ के बारे में हम श्योर हैं कि जो ये वाली चीज़ है, यानी कि खजूर, इसका ज़िक्र कुरान में आया है। सो यहाँ पर भी इन्होंने इसके हेल्थ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, और भी डिटेल्स लिखी हुई हैं, और फिर रेफरेंसेस हैं जिसमें ये है कि सूरह अल नहल में इसका ज़िक्र आया है, सूरह मरियम में ज़िक्र आया है, और हदीस में भी ज़िक्र आया है। एंड वी ऑल नो कि पाम ट्री कैसा दिखता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्होंने पाम ट्रीज भी लगाए हुए हैं। द एम्बियंस इज सो सूदिंग एंड सो कामिंग कि आपका यहाँ पे रुकने का दिल चाहेगा। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ जगह का, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दे आर वेल लेट पाथवेज, बैठने की भी जगह है, देयर इज़ एम्पल स्पेस जहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं अगर आप थक जाएं तो, या बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं। एक छोटा सा कैफ़े भी था साइड पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम कवर कर रहे हैं ऑलिव ट्री। ठीक है, ऑलिव का भी हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और काफ़ी जगहों पर जिक्र आया है इसका। It feels so good to be here, so serene. जो पूरा एम्बियंस इन्होंने क्रिएट किया है, इट्स लाइक सो गुड। बहुत मज़ा आ रहा है, दिल नहीं चाह रहा है यहाँ से बाहर निकलूँ लिटरली। So here I'm giving you a 360-degree view of the whole space. So आपको आइडिया हो सके कि कैसी दिख रही है ये जगह।
और ये मैं बना रही हूँ ऊपर से वीडियो, थोड़ा एरियल व्यू भी देंगे आपको यहाँ से। यहाँ पर था लीक, और ये जो पाथवे इन्होंने बनाया ना, इट्स सो नाइस। यहाँ से यू गेट टू सी द एरियल व्यू ऑफ द होल ग्लास हाउस। सो दे कॉल दिस ग्लास हाउस, और इसमें एक कंट्रोल टेम्परेचर है जिसमें ये सारे ओरिजिनल प्लांट्स इन्होंने लगाए हुए हैं, all those that are mentioned in Quran and Hadith. So it's a must visit if you're in Dubai. ज़रूर आए यहाँ, लाइक एक दफ़ा आने वाली जगह है, लेकिन एक दफ़ा आना बनता है। ओके, सो यहाँ से भी मैं आपको दिखाती हूँ एरियल व्यू कैसा है। सो नाइस। एंड इन द मिडल ऑफ दिस देयर इज दिस जायंट ट्री, ठीक है, पता नहीं ये ओरिजिनल ही होगा, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। और इसके बिल्कुल साथ से ये स्टेयर्स नीचे जा रही हैं, और ये बाकी सारे ट्रीज़ आप देख सकते हैं। सो नाइसली डन, द लैंडस्केपिंग इज़ सो गुड, लव इट, द लाइटिंग, द एम्बियंस, एवरीथिंग इज़ लाइक 10 on 10. सो इट्स टाइम टू गो डाउन स्टेयर्स। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। सो नाइसली डन। I don't feel like going out of this place literally. If you are into nature, if you are into plants, you're gonna love it. Trust me. So, it's a must visit for you, because ये जो आप देख रहे हैं पानी की जो आवाज़ है बैकग्राउंड में, जो फिर परिंदों की आवाज़ है, it's all adding to the whole experience। और जो कंट्रोल टेम्परेचर है, जो ओवरऑल एम्बियंस है, इट्स लाइक सो गुड, सो वर्थ इट। और ये लास्ट रह गया था एक मेहंदी वाला हिना, और टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था कि इसका हदीस में ज़िक्र आया है। सो हियर यू गाइस कैन सी, उन्होंने मेंशन किया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है, और इसका प्लांट ऐसा दिखता है। यस, यू गाइस कैन सी। ओके, साइड पे एक कैफ़े भी था छोटा सा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ कैश चलता है। सो कीप इन माइंड, इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग तो आपके पास कैश होना चाहिए। एनी हाउ, फिर हम बाहर निकले, और अब हमें जाना था केव की साइड पे, क्योंकि उसी साइड पे हमने गाड़ी पार्क की थी। सो इट टुक अस सम टाइम टू फिगर आउट कि किधर जाना है क्या। सो अगेन, इफ़ यू आर गोइंग, प्रेफरेबली दिन में जाएं एंड टेक अ पिक्चर ऑफ द मैप, ताकि आपको रास्ते ढूँढने में मुश्किल नहीं हो, ठीक है। सो यहाँ से हम निकले और फिर हम चलते जा रहे थे, फिर हमें थोड़ा-सा रास्ता समझ में आया, और फिर जैसे हमें केव नज़र आई, वी आर लाइक कि अच्छा हम करीब पहुँच गए हैं। सो दिस पार्क हैज़ 3 गेट्स। जब आप एंटर हो तो मेक श्योर कि आपको पता हो आप कौन से गेट से एंटर हो रहे हैं, क्योंकि एग्ज़िट के टाइम आप वहीं पे दोबारा जाएँगे और वहीं से एग्ज़िट करेंगे, ठीक है। तो हम एंटर हुए थे आई गेस गेट नंबर 2 से, तो फिर हम पूछते हुए उसी साइड पे चले गए, और फिर क्योंकि हमें करीबी पार्किंग मिल गई थी तो इज़ीली हम वहाँ तक पहुँच गए। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, अगर नहीं वहाँ पे मेंशन तो किसी से पूछ लें, लेकिन ज़रूर याद रखें, वरना वापसी पे आपको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर आप किसी पूछेंगे एग्ज़िट कहाँ है, तो एग्ज़िट तो फिर 3 होंगे। सो या हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और एक दफ़ा जाने वाली जगह है, लेकिन जो इसका बेस्ट पार्ट था वो ग्लास हाउस था। केव वाला वाज़ ओकेश, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा।
अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो ये व्लॉग उसके साथ शेयर करें जिसके साथ आपने जाना है। सेव भी कर सकते हैं और शेयर करेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।